नमस्कार साथियों, आज मैं आपको मुगल साम्राज्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? ये देखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, उसका पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर उसका पूरा नाम है। यह फरगना नामक छोटे से राज्य का स्वामी था जो है। इसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा नाम था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था जो है। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। 8 जून सन 1493 ईस्वी को अपने पिता की मृत्यु के बाद यह फरगना नामक छोटे से राज्य का स्वामी बना। बाबर बाबर भारत में 5 बार आक्रमण किया। इसका प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, जिसमें इन्होंने भेरा और बाजौर पर अधिकार कर लिया। इस अधिकार के बाद पानीपत के युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच गहरा युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर को जो है विजय मिला। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई, जिसमें 2 निशानेबाज बाबर के थे, उस्ताद अली और जो है मुस्तफा। बाबर ने 4 युद्ध लड़े, जिनमें से मैंने आपको पानीपत का युद्ध बता ही दिया। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, जो मैं यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक, अब देख, ट्रिक बता रहा हूँ। पंखा चलता घर, देखिए, पास से हो गया आपका पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। पंखा, खा से आपका आ जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, यह युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर को, राणा सांगा को बुरी तरह पराजय मिली और बाबर विजयी रहा। कहा जाता है इस युद्ध में बाबर की सेना परास्त होने वाली थी। राणा सांगा ने बाबर को पानी मंगा दे, लेकिन ऐसा हुआ कि बाबर फिर विजयी रहा। चलता सो गया चंदेरी का युद्ध। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। घर से आपका हो जाएगा, घर से घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ। अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा।
पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के साथ उसका साथी विक्रमजीत भी मारा गया। मध्यकाल में यह प्रथम ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। करीब 48 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो गई। 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मृत्यु हो गई बाबर की। छब्बीस दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर काबुल में दफनाया गया। काबुल में दफनाया गया। बाबर तुर्की भाषा का एक प्रखंड विद्वान था, जिन्होंने अपनी भाषा में बाबर नामक अपनी आत्मकथा लिखी, जिसको बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। बाबर नामा अनुवाद किया। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। कौन सी शैली का? मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। जैसे कभी कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि बाबर को किस शैली का जन्मदाता माना जाता है, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर किस सूफी संत का अनुयायी था? बाबर नक्शबंदी उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। नमस्कार बच्चों, अगले एपिसोड पर मिलते हैं।